मेडिकल कॉलेज मेस में मिला कॉकरोच व छिपकली। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में मेस के भोजन को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। छात्रों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से उन्हें लगातार घटिया क्वालिटी का खाना दिया जा रहा था और कई बार भोजन में कॉकरोच व छिपकली जैसे कीड़े मिले हैं। इसकी शिकायतें कई बार प्रशासन को दी गई, जिसके बाद उच्च स्तरीय जांच की टीम बुलाई गई। जांच के दौरान मेडिकल डीन ने मेस संचालक को नोटिस देकर हटाने की कार्रवाई की, जिसके बाद पुराने संचालक और प्रबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। पुराना संचालक कह रहा है कि उसे बिना सूचना के हटाया गया और भुगतान भी नहीं किया गया, जबकि डीन का कहना है कि पूरा नोटिस दिया गया था और कॉलेज में वैकल्पिक मैच संचालित किया जा रहा है। आइए देखिए पूरा मामला क्या है। भारत नेशन के लिए संतोष कुशवाहा की खास रिपोर्ट। जी, मेडिकल कॉलेज में अभी जो चर्चाएं चल रही खाने को लेकर, क्या समस्याएं आई है? जी, एक्चुअली मेरे को एमपी ऑनलाइन टेंडर द्वारा मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और मेरा एग्रीमेंट इनकी तरफ से 3 साल के लिए हुआ था। जी, डीन सर की कुछ डिमांड थी जो मैंने पूरी नहीं कर पाई। उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया खाना के भोजन की गुणवत्ता में कमी पा रही है। ये मेरे को बार बार उन्होंने बोला। मैंने उनसे निवेदन किया कि सर वहाँ कैमरा लगाया, आप कमेटी को भेजिए, पूरा प्रत्यक्ष रूप से जांच करिए कहाँ कमी है, मैं तुरंत सुधार की अगर मेरे द्वारा कोई कमी पाई जाती है। ये बाय प्रूफ राइटिंग में लेटर मेरे द्वारा दिया गया, सर को निवेदन किया गया है। उन्होंने एक तरफा फैसला लिया क्योंकि मैंने उनकी बातों को नहीं माना। उन्होंने मुझे टर्मिनेट किया। टर्मिनेशन ऑर्डर मुझे रात के 11:30 बजे मेल किया गया, जो ऑफिशियल टाइम नहीं है। उसके बाद में जब मैं कोर्ट गई, कोर्ट में केस मैंने डाला, तो उसके कोर्ट में केस डालने गई, यहाँ पे लॉक कर दिया गया मेस को खुलवाया गया। उसके बाद अभी मेस चालू था मेरा, क्योंकि कोर्ट का फैसला आने का था। उसके पहले अभी कल रात को मेरा लॉक तोड़ के सामान को बाहर फेंक दिया गया है। इस तरह डीन के द्वारा मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया है। डीन के तरफ 11 लाख रुपए और बच्चों की तरफ 6.5 लाख रुपए और कमेटी का जो मैंने उनको फूड सर्विस दिया था उसका भी बैलेंस है। मैंने उनसे निवेदन किया, ठीक है आप मुझे मेरा क्लियर करवा दीजिए, तो आप अगर चाहें तो मैं खाली कर सकती हूँ, पर मुझे मेरा क्लियर हिसाब कीजिए। तो वो ना करते हुए उन्होंने अपना पद का दुरुपयोग करके मेरा सामान को बाहर फेंक दिया गया, बिना मुझे बताए, बिना इन्फॉर्म किए। जो सामान बाहर फेंका उसका पंचनामा बना है? बिल्कुल कुछ नहीं बना गया सर, ना मुझे बताया गया। कब निकाला गया? ये रात को, परसों के दिन सुबह पूरा सामान बाहर फेंक दिया। आपको कब जानकारी लगी इसकी? मेरे स्टाफ, वहाँ एक लड़की थी जो अंदर रहती हैं, सुपरवाइजर, तो उन्होंने बताया कि मैडम सुबह पूरा इन्होंने लॉक तोड़ा, रात को चाबी मांग रहे थे और चाबी नहीं दिए, मेस खाली करना है, हम दूसरे मेस वाले को दे रहे हैं। जबकि ये शासकीय मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट है, यहाँ तो ऑनलाइन के थ्रू ये मेस सर्विस दी जाती है, ई टेंडर के थ्रू हुआ जाता है। सर ने अपना पद का मिसयूज करके अपने मनपसंद वेंडर को अंदर लाया और मेरा सामान बाहर पिकवाया। जी, अभी क्या कार्रवाई हुई उस मामले को लेकर? इस मामले को अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं माननीय सांसद जी के पास भी गई थी, उन्होंने कहा आपका कोर्ट में केस है, आप कोर्ट से देखिए। मैं कलेक्टर सर के पास गई थी, उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने मेरी हेल्प की। मेरे सामने डीन सर को फ़ोन किया कि इनको सामान बाहर क्यों फेंका गया जब कोर्ट का मैटर है, तो अभी इनको रखने के लिए एक रूम दिया जाए। मैंने शाम को 7:30 बजे भाई को और बेटे को भेजा, वर्कर को कि आप रूम दे दीजिए। तो डीन सर ने बोला कि मैं अभी तो नहीं दे सकता रूम। मैंने बोला सर रूम अगर नहीं दे सकती तो मेरा बाहर सामान पड़ा है जो कम से कम 20 से 25 लाख का सामान पड़ा हुआ है, उसका अगर चोरी गई तो उसका जिम्मेदार कौन? तो उनके तरफ से जवाब था उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ना मैं इसमें हूँ, आपसे जो बनता है जो करो कर लो, मैं आज कुछ नहीं करता। आपका नाम और पद बता दीजिए। अनुराधा सुनील चौरे, रघुवीर मेस एंड कैटर्स ऑनर। ठीक, क्या मामला है मेडिकल कॉलेज में आज? ये जो मेस के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, ये गत 2 साल से जो मैं 18 महीने से इसके खाने की गुणवत्ता बहुत ख़राब है। पिछले साल संभावित महोदय जो जबलपुर के हैं वो आए थे, उनके सामने स्टूडेंट्स ने उनको बोला स्टूडेंट आपकी समस्या क्या है, तो उन सब ने कहा कि खाने की गुणवत्ता बहुत ख़राब है। तो मीटिंग में संभावित महोदय जबलपुर ने कहा कि इनका टेंडर इनका कैंसिल करके इनको हटा दिया जाए। इसके बाद अप्रैल के महीने में इसी साल हमारे जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, जो इनके जो मेन चेयरमैन हैं, उन्होंने भी स्टूडेंट्स के अच्छा तो क्या बोल रहा था मैं, अच्छा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के सामने जो मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने जो स्टूडेंट से पूछा आपकी मेन समस्या क्या है, सबने बोला खाने की गुणवत्ता बहुत ख़राब है, खाने में कभी कॉकरोच मिलता है, कभी लार्वा मिलता है और खाने की गुणवत्ता तो है ही ख़राब और अनहाइजीनिक कंडीशन में खाना बनता है। तो इसके लिए उन्होंने भी कहा कि ये चेयरमैन साहब ने कहा कि इसकी टेंडर कैंसिल कर दिया जाए। उस तदुपरांत अप्रैल के महीने में फिर अच्छा प्लस स्टूडेंट की तरफ से हमारे 15-20 कंप्लेंट है, जिसमें 20-30 स्टूडेंट ने लिख के दिया कि खाना बहुत ख़राब है, खाना
क्वांटिटी कम है और जो हाइजीन है वो मेंटेन नहीं होती है, और गुणवत्ता के बारे में तो बार बार कहा जा रहा था, मसाला बहुत होता है। तो कई बार इनको भी मैंने चिताया कि भाई आप खाने की गुणवत्ता ठीक करिए, प्लस इनका 6-7 महीने का किराया बाकी था जो इनको देना था, वो भी अपने में एक पक्ष बन रहा था। इनको कई बार वार्निंग दिया गया खाने की गुणवत्ता से, लेकिन नहीं हुआ, तो हमने 3-4 महीने पहले इनका टेंडर कैंसिल कर दिया। उसके उपरांत इन्होंने जगह खाली नहीं किया, फिर हमने कहा फिर खाली करिए, क्योंकि किराया तो जो हर महीने जो इनको हर महीने हमें देना है 39-40,000, वो तो उनको देना ही था, वो नहीं दे रही थी। तो करते करते कई लाख रुपए जमा हो गए थे इनके, तो अल्टीमेटली फिर हमने इनको इनका टेंडर कैंसिल तो कर ही दिया था। सर वो आरोप लगा रहे हैं कि बिना सूचना के हटाया गया। इनको कई सूचनाएं दे दी गई, जब टेंडर कैंसिल कर दिया गया तो ऑटोमेटिकली इनको 3 दिन का टाइम दिया जाता है, 3 या 7 दिन का टाइम दिया जाता है, जिसमें उनको खाली करना था। और ये टेंडर मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने पहले ही कैंसिल हो चुका था, तो ये 3-4 महीने से तो इलीगली थी, इलीगल रह रही थी। जो कुछ बच्चे हैं जैसे कभी खाना यहाँ गुणवत्ता ठीक नहीं मिल रही, तो क्या बाहर से भी कुछ खाना आता खाना है? तो स्टूडेंट्स को तो हम बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप खाना यहीं से खाइए, वो तो अपने उसके हिसाब से, तो आप लोग तो बाहर से खाना मंगवाते ही थे ये लोग। कितने बच्चे हैं ऐसे जो बाहर मैं से? ऐसे काउंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन करीब करीब आधे बच्चे बाहर का ही खाना खाते थे। जी सर, आपका नाम और पद बता मैं दें। डॉक्टर अभय कुमार, डीन छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।